जो 2.5 करोड़ 3 करोड़ की गाड़ी में शौचालय करने से राजनीति एस्टैब्लिश करना चाहता हो, तो आप उसकी परिणति क्या होगी? जब वो ये कहते हैं कि कंबल हमसे लोगे और राजनीति किसी और का करोगे, या जबरन वहाँ पर बैठना प्रशासन के बार-बार समझाने के बावजूद, तो मुझे लगता है कि इससे राजनीति में वो एस्टैब्लिश नहीं होंगे। जो उनका एक मंसूबा है कि भाई करोड़ों अरबों खर्च करके बिहार को एक तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो राजनीति में इन्वेस्ट कर रहे हैं पूंजी, तो जाहिर सी बात है कि कुछ बड़ा करने का प्लान होगा बिहार के अंदर। लेकिन उनकी मांग तो जायज है ना कि पुनः परीक्षा होनी चाहिए, पेपर लीक हुआ है, आरोप है छात्रों का। कमलेश जी, उस सेंटर पे 13 जुलाई को 5200 बच्चों ने एग्जाम दिया था, और 13 दिसंबर को, और इस बार 4 जनवरी को 5943 बच्चों ने एग्जाम दिया। तो पिछली बार से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया, ये कम बच्चों ने एग्जाम दिया, तो बच्चों का तो कोई विरोध नहीं है। बिहार के अंदर एक सेंटर पे गड़बड़ी कुछ लड़कों ने जानबूझ करके किया। हाँ, उनसे सभी प्रशासन के तमाम लोगों ने कहा कि भाई आप सबूत लाइए, हम दोबारा री एग्जाम करा लेंगे, लेकिन कोई सबूत बच्चों ने नहीं दिया। और बिहार के अंदर जिस 22 सेंटर पे एग्जाम हुआ 4 जनवरी को, बिल्कुल पीसफुल तरीके से एग्जाम हुआ, सुरक्षित तरीके से एग्जाम हुआ, और ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया। तो हम तो ये कहेंगे कि जो विपक्ष या प्रशांत किशोर या कुछ तथाकथित कोचिंग संचालकों ने जिस तरह से बच्चों के मोरल को डाउन प्ले करने का काम किया और उनकी भावनाओं को कैश करने का काम किया राजनीतिक लाभ के लिए या व्यापारिक लाभ के लिए, उसको तो ये उपस्थिति झटका देने वाली है। बीपीएससी अभ्यर्थी के मुद्दे को लेकर के विपक्ष की पार्टियां जो है वो सियासत कर रही है, और इसी क्रम में प्रशांत किशोर भी मैदान में कूद जाते हैं, आमरण अनशन पे बैठते हैं। उनका कहना है कि पूरे बिहार में फिर से 70वीं बीपीएससी की परीक्षा पुनः होनी चाहिए, लेकिन 4 दिन बैठने के बाद 5वें दिन सुबह सुबह ही प्रशासन उन्हें उठा करके ले जाती है और कोर्ट में पेश करती है। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरएलएम के प्रवक्ता हैं राहुल जी। क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर को कोर्ट में पेशी की गई है, उन्हें जो है कंडीशनल बेल जो है वो दिया गया है। देखिए, प्रशांत किशोर जी को जो कंडीशनल बेल मिला है, मुझे लगता है कि वो टेंट्रम छोड़ें और जो न्यायालय की जो प्रक्रिया है उसको स्वीकार करें। मुझे जो लगता है प्रशांत किशोर जी के बारे में कि जिस तरह से वो धरना स्थल पर गर्दनी बाग में जा कर के छात्रों को धमकाया उन्होंने, और कंबल को लेकर के जो उलाहना बच्चों को दिया, और उनके साथ जो गुर्गे खड़े थे जिस तरह से उनके साथ बदतमीजी किया छात्रों के साथ, उसका जो सेटबैक उनको लगा, जो झटका लगा, जो अगली सुबह तमाम लोगों ने जिस तरह से प्रशांत किशोर के रवैये की आलोचना की, उससे उनको लगा कि कहीं उनकी राजनीति जमने से पहले उखड़ न जाए, और इसी को बचाने के लिए वो जबरन बिना किसी कारण के कहिए कि एक ऐसी जगह पर वो धरना देने के लिए बैठ गए या आमरण अनशन पर बैठ गए जहाँ पे बिहार के अंदर संवैधानिक तौर पर आपको इजाज़त नहीं है। आपको गर्दनी बाग में धरना देना है, प्रदर्शन करना, आप जगह निश्चित है, लेकिन आप गांधी मैदान की जगह इसलिए चुनते हैं ताकि आपको ज़्यादा टेंट्रम करने का मौका मिल सके, आप ज़्यादा एक कहिए कि मीडिया मैनेजमेंट कर सकें, और जो लॉस हुआ पिछले दिनों, जो उन्होंने कुछ गलतियां की, उस लॉस की वो भरपाई करना चाहता है। लेकिन देखिए क्या है ना, जब जनता के बीच से कोई लीडर पैदा होता है या परिस्थिति से कोई लीडर पैदा होता है तो वो इन गलतियों से सीखता है। लेकिन प्रशांत किशोर जी तो बस टीआरपी गेन वाले लीडर हैं। इन्होंने फिर वही गलती की। टॉयलेट के लिए इन्होंने जिस तरह से वैनिटी वैन का इस्तेमाल किया और तर्क दिया इन्होंने कि भाई शौचालय के लिए वैनिटी वैन का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तो वैनिटी वैन में सुबह के समय में, शाम के समय में सैकड़ों बच्चों का, सैकड़ों धरना स्थल पे जो लोग, धरना स्थल पर जो सैकड़ों लोग थे, उनके लोगों की लंबी कतार होनी चाहिए थी। तो ऐसा तो कोई वीडियो फुटेज आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा, मुझे लगता है कि आपने भी नहीं कोई कवर किया। तो जाहिर सी बात है कि जो 2.5 करोड़ 3 करोड़ की गाड़ी में शौचालय करने से राजनीति एस्टैब्लिश करना चाहता हो, तो आप उसकी परिणति क्या होगी? उसके बाद मैं एक बात और भी कहूँगा कमलेश जी, कि जिस तरह से पत्रकारों के साथ उनका रवैया रहा है, एक नेशनल चैनल के एक महिला पत्रकार के साथ उनका इंटरव्यू मैं देख रहा था, और तुम तड़ाक और बिल्कुल गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए या धमकाते हुए शब्दों का इस्तेमाल जिस तरह से हो रहा था, मुझे लगता है कि वो अहंकार है जो दिख रहा है, अलग अलग समय में दिख जाता है। जब वो ये कहते हैं कि कंबल हमसे लोगे
और राजनीति किसी और का करोगे, या जबरन वहाँ पर बैठना प्रशासन के बार बार समझाने के बावजूद, तो मुझे लगता है कि इससे राजनीति में वो एस्टैब्लिश नहीं होंगे। जो उनका एक मंसूबा है कि भाई करोड़ों अरबों खर्च करके बिहार को एक तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो राजनीति में इन्वेस्ट कर रहे हैं पूंजी, तो जाहिर सी बात है कि कुछ बड़ा करने का प्लान होगा बिहार के अंदर। लेकिन उनकी और मांग तो जायज है ना कि पुनः परीक्षा होनी चाहिए, पेपर लीक हुआ है, आरोप है छात्रों का। कमलेश जी, उस सेंटर पे 13 जुलाई को 5200 बच्चों ने एग्जाम दिया था, 13 दिसंबर। और 13 दिसंबर को, और इस बार 4 जनवरी को 5943 बच्चों ने एग्जाम दिया। तो पिछली बार से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया, ये कम बच्चों ने एग्जाम दिया। तो बच्चों का तो कोई विरोध नहीं है, इक्का दुक्का अगर कोई आप कैमरा लगा देंगे तो कोई अगर बोल दे रहा है तो बात अलग है। बिहार के अंदर एक सेंटर पे गड़बड़ी कुछ लड़कों ने जानबूझ करके किया। हाँ, उनसे सभी प्रशासन के तमाम लोगों ने कहा कि भाई आप सबूत लाइए, हम दोबारा री एग्जाम करा लेंगे, लेकिन कोई सबूत बच्चों ने नहीं दिया। और बिहार के अंदर जिस 22 सेंटर पे एग्जाम हुआ 4 जनवरी को, बिल्कुल पीसफुल तरीके से एग्जाम हुआ, सुरक्षित तरीके से एग्जाम हुआ, और ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया। तो हम तो ये कहेंगे कि जो विपक्ष या प्रशांत किशोर या कुछ तथाकथित कोचिंग संचालकों ने जिस तरह से बच्चों के मोरल को डाउन प्ले करने का काम किया और उनकी भावनाओं को कैश करने का काम किया राजनीतिक लाभ के लिए या व्यापारिक लाभ के लिए, उसको तो ये उपस्थिति झटका देने वाली है। अगर 5200 की तुलना में 6000 बच्चे अगर उपस्थित हुए तो ये जो 800 संख्या बढ़ गई, तो ये तो उनके लिए झटका है ना। ये प्रशांत किशोर समझ गए। और जो 43 लोग डिटेन किए गए हैं उनके साथ, उसमें से 30 लोग तो बिल्कुल भी छात्र नहीं हैं, और बाकी के बारे में भी पता किया जा रहा है, और पूरी जो जानकारी आ रही है कि उसमें से कोई भी अभ्यर्थी या छात्र नहीं है, उसमें से तो कुछ दूसरे राज्यों के भी लोग हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये किराए के लोगों को ला करके आंदोलन चलाना चाह रहे हैं बिहार के अंदर। तो देखिए, बिहार के लोग बहुत सजग हैं, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, और हर स्तर पर, चाहे वो महिलाओं को लेकर के हो, चाहे वो नौकरियों का सवाल हो, हर स्तर पर हम लोग बेहतर काम करने का प्रयास कर रहे हैं, और प्रगति यात्रा चल रही है देश के, बिहार के अंदर। और नीतीश कुमार जी को जिन लोगों ने कहा कि उम्र हो गई है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस कड़ाके की ठंड में जिस तरह का परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं जिला दर जिला, और लोगों को सुन रहे हैं, और जिस जिस जिले में जा रहे हैं वहाँ के लिए जो जरूरी विकास के लिए जो जरूरी पैमाना है, उन सभी के लिए निवेश की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट देने की बात हो रही है, बजट देने की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के सवालों का कोई मतलब नहीं है। प्रशांत किशोर लाख कोशिश कर लें, उनको ये जो भ्रम था, कि 4 सीटों से ही उनका खाता खुल जाएगा बिहार के अंदर, तो भ्रम तो बिहार की जनता ने तोड़ दिया, और अब उसको जबरदस्ती एस्टैब्लिश करने में लगे हैं। तो जिसको जनता ने खारिज कर दिया हो, मुझे लगता है कि उनको बिहार को समझने में थोड़ा और समय देना चाहिए। आप कह रहे समय देना चाहिए, लेकिन आप लोग पहले दिन गिरफ्तारी नहीं करते हैं, 4 दिन भी जाते उसके बाद गिरफ्तारी करते हैं। विपक्ष के लोग तो यही कह रहे हैं कि सारा कराया धरा आप लोगों का है। देखिए, विपक्ष का मतलब कौन पार्टी? बिल्कुल, आप उस आरजेडी की बात कर रहे हैं जहां पे छात्रों के आंदोलन को लेकर के जितनी बयानबाजियां हुई हों, लेकिन उनके जो वरिष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके बयान कुछ होते हैं, जो नेता विपक्ष हैं उनके बयान कुछ होते हैं, जो संसद पहुंच गई हैं मीसा भारती जी, उनके बयान कुछ होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष तो पिछले कई महीनों से पार्टी कार्यालय नहीं आए हैं। तो वो सिर्फ बयानबाजियों से काम चलाना चाहते हैं। सत्ता के लुट जाने का, सत्ता छूट जाने का जो दर्द तेजस्वी जी को है, उसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि वो सदन का मुंह नहीं देखना चाहते हैं। मानसून सत्र में वो गायब रहे। जब राघोपुर में बाढ़ आया, तो दुबई में थे। पहले दिन क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई? देखिए क्या है ना, संवैधानिक जगह जो निर्धारित किया गया है वो कानूनी तौर पर कि भाई आपको गर्दनी बाग में करना है, आपने कोई आंदोलन कहीं पे शुरू कर दिया, हमने आपके साथ समझाने की कोशिश की, आपको लगातार कन्विंस करने की कोशिश की, हमने धैर्य रखा, हमने पेशेंस रखा, और जब हम पेशेंस नहीं रखते तब भी आप नाराज होते, पेशेंस रख रहे हैं तब भी आप तोहमत लगा रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि जो लोग भी इस तरीके से टीआरपी गेन करना चाह रहे हैं
उनका छात्रों के साथ कोई संपर्क संवाद नहीं है। उनको हमने लगातार कोशिश किया कि वो गर्दनी बाग में चले जाएं। अंत में जब वो नहीं माने तो जो कानून सम्मत कार्रवाई थी वो किया गया। और मैं प्रशांत किशोर जी से फिर कहूँगा कि ये राजनीतिक टेंट्रमबाजी छोड़िए और कानून ने कहा है, कोर्ट ने जो निर्देश दिया है उसको स्वीकार करिए और अभी बिहार को समझने की कोशिश कीजिए। वो तो कह रहे जेल में भी आमरण अनशन करेंगे। देखिए, जो गलती उन्होंने किया है, 2 गलती उन्होंने की है इस आंदोलन के दौरान में। एक तो कंबल एपिसोड ने जिस तरह से उनकी छवि को और उघारा है, और पत्रकारों के साथ जिस तरह से उनका जो तुम तड़ाक की जो भाषा है, जो अहंकार की जो भाषा है, और तीसरी वैनिटी वैन का इस्तेमाल जिस तरह से हुआ है, और उसको लेकर के जो पूरा उनका जो नज़रिया है वो दिखाता है कि वो आम आदमी से कितने कटे हुए हैं और अहंकार उनके सर पर बोल रहा है। इन सब चीज़ों से वो कवर अप करने के लिए वो जानते हैं कि ये एक ऐसी धारा इसमें लगी हुई है कि सब बेल तो आज नहीं कल होना ही है। आज भी हुआ है बेल, ऐसा तो नहीं कि बेल आज नहीं हुआ है। तो वो एक राजनीतिक माइलेज लेने के लिए सब कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो लोग उनके साथ डिटेन किए गए हैं वो तो बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि कोई अभ्यर्थी उसमें नहीं है, कोई छात्र नहीं है उसमें। ये सिर्फ जबरदस्ती उसका फुटेज और माइलेज लेना चाहते हैं। उनके नेता तो ये उनको लगा होगा कि कंबल से ना ले पाए तो इसी तरह से 1-2 दिन भूखे रह करके ले लो। तो उनके नेता कह रहे हैं ये जो है रुकने वाला नहीं है, पूरे बिहार में अब महा आंदोलन होगा। अरे भाई, इन्होंने तो कहा था कि नीतीश जी को 2 सीटें नहीं आएंगी लोकसभा में, तो 12 सीटें आ गई। इन्होंने कहा था कि एनडीए बर्बाद हो जाएगा, तब तो केंद्र में सरकार बन गई। इन्होंने कहा था कि 4 सीटों से हम खाता खोल देंगे 2024 में, तब तो 1 सीट उनको नहीं आई। ये क्या कहते हैं सो छोड़िए ना भाई, जो जनता ने बता दिया वही सच है। चलिए, जो जनता ने बता दिया है वही सच है। तमाम सवालों को लेकर के आरएलएम के प्रवक्ता राहुल कुमार ने जवाब दिया और साथ ही साथ जो है विपक्ष को भी जमकर सुनाया। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।